अच्छा सर, आपने कहा कि एनएफसी के ऊपर या इस तरह के दीगर इश्यूज़ के ऊपर जब भी बात होगी तो सूबों से मशावरत के साथ होगी, ख़ास तौर पर वो हुकूमतें जो वो पार्टियां जो सूबों में मुख्तलिफ सूबों में जिनकी हुकूमत है। पीटीआई की केपी में हुकूमत है और मुल्क में भी बड़ी जमात है, कौमी असम्बली में, सेनेट में भी उसकी प्रेजेंस है। आपकी इंगेजमेंट उससे माजी करीब में बहुत अच्छी हो नहीं पाई मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। अभी तो उनकी शिकायत जो है अलीमा खान और इमरान खान की बहनों की वो ये है कि 2 हफ्तों से वो कैद तन्हाई में है और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और गुज़श्ता रोज़ तो उनकी शिकायत ये थी कि उनके ऊपर पानी वानी गिराया गया, मैन हैंडलिंग की गई। तो इट शुड बी अवॉइडेड। देखिए, वजीर आजम ने वजीर आला केपी को दावत दी कि आए, बैठें, बातचीत करें, अपने सूबे के मसाइल लेके आएँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, काउंटर टेररिज्म की बात करें। वो बहुत सारे इजलास हुए जिसमें वो नहीं आए, ये उनकी अपनी मर्जी है। वो समझते हैं कि वो एजुकेशन पॉलिसी देने की उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हेल्थ की पॉलिसी बनाना उनके जिम्मे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैपटॉप्स, इनोवेशन, आईटी, ये तमाम चीजें वो समझते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये उनकी अपनी सोच है, अपनी सियासत है। वो समझते हैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर वो और सियासत करना चाहते हैं, ऑप्टिक्स की, सोशल मीडिया की, जरूर करें, उस पर उनका अपना एक राइट है। तो हम तो उनको कहा कि बातचीत करें, उन्होंने नहीं की। तो हमने फिर बेहतर समझा कि 27वीं आईनी तरमीम में हमने एलाइड पार्टी से बात की। और देखिए, फ्यूचर में क्या मुशावरत होती है नहीं होती, मगर अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असेंबली ऑन रिकॉर्ड हैं जब उन्होंने असेंबली के अंदर ये बात की कि मशावरत के अमल को चलाया गया, कमेटी बनी, उससे पीटीआई ने बैकआउट किया कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने मुज़ाकरात को सैबोटाज किया, कमेटी तोड़ी और वो वॉकआउट कर गए। तो देखिए, गवर्नमेंट ने तो हमेशा कहा कि जी बातचीत होनी चाहिए, बातचीत चलनी चाहिए, सियासी टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, मामलात आगे बढ़ने चाहिए, मगर उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। जहां तक उनकी बहनों का ताल्लुक है, देखिए मैं कल भी देख रहा था कि देखिए ये खवातीन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने गालियां दी वो तो किसी को नजर नहीं आया, और गलीज गालियां दी गई खवातीन पुलिस एहलकारों को सरेआम, और वहां पे कोई मर्द पुलिस वाला इनको इनके नजदीक भी नहीं आया। और हर चीज की वीडियो मौजूद होती है, छोटी से छोटी चीज की वीडियो लगाते हैं। जो ये क्लेम कर रहे हैं जी बड़ी हाई हैंडेड से धक्के दिए गए, घसीटा गया, उसकी कोई वीडियो एविडेंस सामने लाए। अगर ये हुआ, चले हम इसको कंडेम भी कर देते हैं, मगर इनके दौर में, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर इनके साथ ये हुआ जिसका कोई सबूत ये देने से कासे रहे हैं, हम कंडेम भी कर देते हैं। मगर इनके भाई साहब ने सरेआम कहा कि मरियम बीबी मेरा नाम ना लिया करो इतना ज्यादा। आपको याद होगा वो जलसा, वो काबिल इधर तो अफसोस चले थी ये पुलिस सड़क बात। क्लियर करवा रही थी ना, नहीं इधर तो देखे ना, खवातीन पुलिस एहलकार सड़क क्लियर करवा रही हैं, वो कह रही है सड़क छोड़ दें, रास्ता बंद ना करें, ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, आगे से ये गालियां दे रही हैं। और इनके भाई साहब एक खातून पॉलिटिशियन को कह रहे हैं कि मेरा इतना नाम ना लिया करो, तुम्हारा खावंद नाराज हो जाएगा। ये हमने सारों ने सुना, मैं बड़ी तकलीफ हुई। तारिक साहब, किसी फरियाद चीज़ को तालकों भी चांद रात को नामनासिब गिरफ्तार हरकतों किया को गया, हमें बड़ी जस्टिफाई तो नहीं तकलीफ किया हुई। जा सकता, लेकिन अगर आप उसकी फैमिली को उससे नहीं, इंटरेक्शन मैं करने तो दें देखे तो ना, वो शायद हमारी पोलिटिकल मैंने तो नॉर्म्स के नहीं, अंदर एक अच्छा जेस्चर होगा। फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। आपकी बात तो मैं आप नहीं देखे ना, मैं तो पहले ही कहा कि अव्वल तो अगर ये हुआ जिसका इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, ये तो मतलब गाड़ी से उतरते तो वीडियो बनाते हैं, गाड़ी में बैठते भी वीडियो बनाते हैं, कोई इसका सबूत नहीं इन्होंने दिया कि हाई हैंडेड हुई है। सर मुलाकात तो नहीं हुई ना, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? देखिए एक कानूनी प्रोसीजर मौजूद है, मुल्क के अंदर एक कोई जेल मैनुअल है, उसका कोई तरीकेकार है, ये उसको अडियर करेंगे तो ठीक है। ये रोज वहां पे जलसा करेंगे, एक मजमा लगाएंगे और एक पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए ये कानून के अंदर लेड डाउन क्लियर कंडीशंस हैं। ये रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वहां पे, तो ये कानून के दायरे में रहेंगे तो कानून भी इनकी मदद को आएगा। नहीं नहीं सर, जब ये कानून मदद को नहीं आ रहा है, इसमें तो कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं, इसके बावजूद मुलाकात नहीं होती। तो मेरा तो ख्याल है कि आपका अच्छा सियासी जेस्चर ही होना चाहिए कि फैसिलिटेट करें, क्या हो भाई मुलाकात करो, क्या इतराज है? ये उसको सियासी डेरे के तौर पे चलाना चाहते हैं ना जेल को, कि डेलीगेशन के डेलीगेशन आ रहे हैं और वो रोज एक वहां पे मेला सा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स इनके फिर भी नहीं होते, मगर हैविंग सेड दैट मैं तो यही कह रहा हूं कि एक कानून मौजूद है, ये कानून को मानेंगे तो कानून इनको मानेगा। ये नहीं हो सकता कि ये कानून को ना माने और साथ कहें नहीं कानून हमारी माने, तो ये डबल स्टैंडर्ड चल नहीं सकता।
क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो थोड़ी सी एक तलखी पैदा हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पिंडी में जो कुछ कर रहे हैं कर लें, फिर केपी में हम आपके साथ करेंगे। तो ये तनाव अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि एक एमिकेबल पोलिटिकल इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे पानी उनके ऊपर गिरेगा, केपी में वो हो सकता है किसी और के ऊपर गिराए, तो ये सूरत हाल तो खराब होगी। किसने रेज किया? नहीं, ये टेम्परेचर किसने रेज किया? किसने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया? किसने लोगों के घरों पे अटैक करवाए? किसने लोगों की घरों की खवातीन को जेलों में बंद किया? किसने एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया? किसने एक बहन को चांद रात को गिरफ्तार किया? और उसके बाद इस कल्चर को परवान चढ़ाया कि खवातीन के हवाले से कमेंट देना और कहना कि क्योंकि ये बाहर निकलती घर से इसके खिलाफ कमेंट जायज है, जो घर बैठी उसके खिलाफ कमेंट जायज है। देखिए ये जो कल्चर है इसको फरोग दिया गया ना इस मुल्क के अंदर, और इन्होंने दिया है, नफरतें इन्होंने बढ़ाई हैं, ये टेम्परेचर इन्होंने रेज किया है। तो हम तो कंडेम करते आए हैं शुरू से इनकी तमाम ऐसी हरकतों को।